हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, एक लाइन तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि ज़िंदगी सफल तभी है जब खुद का परिचय खुद ना देना पड़े। अब अगर आप इस लाइन का डीप मीनिंग समझ गए तो आपको हार्ड वर्क का भी डीप मीनिंग समझ आ जाएगा कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए हार्ड वर्क कितना ज़रूरी होता है और एक लाइफ में पोजीशन हासिल करना, एक लाइफ में स्टेबिलिटी हासिल करना कितना ज़रूरी है। अब आप में से ही जो है वो 1000 प्लस स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका कुछ महीनों बाद उनको खुद से परिचय या इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके लिए ही दूसरे लोग ये कहेंगे कि भाई उस लड़के को देखो वो पुलिस फोर्स में है, या उस लड़की को देखो वो पुलिस फोर्स में है, या हाल ही में ही इन्होंने जो है वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया है। ठीक है, ये वीडियो जो है वो मैं पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक दिन ऐसा आएगा, वन डे, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आप में से ही जो इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका नाम उस रिजल्ट में होगा। और वो दिन होगा और उससे नेक्स्ट डे होगा कि आपकी जो पूरी लाइफ होगा, ठीक है, मतलब जो आपकी पहले लाइफ रही है वो कंप्लीट तौर पर चेंज हो जाएगी। चेंज किस मायने में होगी? सबसे पहले कि लोगों के जो भी आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू थे, स्पेशली आपके रिश्तेदारों के, आपके फैमिली के, ठीक है, आपके दोस्तों के, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए चेंज हो जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपको पहले बोलते होंगे कि भाई इसके बस का कुछ नहीं है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कितने साल से तैयारी कर रहा है, ठीक है, या फिर घर पे ऐसे ही पड़ा रहता है। वो ही लोग जो हैं वो उस कैटेगरी में आ जाएंगे जो ये बोलेंगे कि हाँ मुझे पता था कि यही जो है वो कुछ कर पाता, मतलब कुछ कर सकता था या ये कुछ कर सकती थी। वही जो है वो उस कैटेगरी में आके खड़े हो जाएंगे। तो एक जब मिडिल क्लास वाले की बात आती है, जिनके लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उनके लिए हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बार बहुत टाइम बाद पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आया है, और कांस्टेबल नहीं बोल सकते। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको 3 चीजें ऐसी बताऊंगा कि जो प्रीवियस आपकी पुलिस भर्ती हुई थी, प्रीवियस वाली, उससे कैसे अब की जो पुलिस भर्ती है वो अलग है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन फील हो कि हाँ भाई, आपको लगे कि मुझे सीरियसली तैयारी करनी चाहिए। देखिए, 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज की थोड़ी कमी होती है, जिनके पास टाइम की थोड़ी कमी होती है, फैमिली का प्रेशर होता है, ठीक है, लड़कियों के ऊपर स्पेशली शादी का प्रेशर ज़्यादा रहता है, तब भी वो जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तब भी वो अपना समय जो है वो कम्पिटेटिव एग्जाम्स को दे रहे हैं। ठीक है, अब कुछ ऑन द अदर हैंड ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिनके ऊपर सारी फैसिलिटीज है, सारे प्रेशर, मतलब कि जिनके पास सारी फैसिलिटीज है, प्रेशर उनके पास कम है, बट फिर भी वो अपना 100% जो है वो उस काम में नहीं देते। हमारे बैच में भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर मतलब कि प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, कॉलेज भी जाते हैं या फिर और भी काम करते हैं, बट उसके बावजूद वो जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा आप किस कैटेगरी में आते हो, वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। और आप कितनी अपनी तैयारी को मेहनत, मतलब कि अपनी तैयारी को आप कितना समय दे रहे हो। अब देखिए, आप बेवकूफ़ दुनिया का बना सकते हो, खुद का नहीं। आपको पता होगा कि आप कितनी तैयारी दे कर रहे हो, ठीक है, कितना अपना समय दे रहे हो, और आपको उसके अकॉर्डिंग आप खुद से एनालाइज कर सकते हो कि आप आने वाले समय में इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बहुत सारी चीजें इस बार चेंजेस हैं। ठीक है, देखिए, ग्राउंड आपका जो है वो इस बार बदल चुका है, पता ही होगा आपको। ठीक है, डोप टेस्ट इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा आपका ग्राउंड तो टफ है ही, जो आपका जैसे कि 100 मीटर रेस इंक्लूड की गई है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबके लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ग्राउंड में हार्ड वर्क ही चलता है, उसमें स्मार्ट वर्क नहीं चलता है। आप स्टडी में स्मार्ट वर्क लगा सकते हो, ग्राउंड की प्रिपरेशन में आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो एक बात दिमाग में खोल के बिठा लीजिएगा, अगर कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और सीरियस हो कि इस बार मुझे जो है वो वर्दी मिल जाए, इस बार मैं पुलिस कांस्टेबल नहीं पुलिस कमांडो बनकर जो है वो आऊं, तो फिर आपको जो है वो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ये चीज जो है वो ध्यान में रख लीजिएगा। और इस बार पेपर HPPSC करवा रहा है, तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है, तो उस हिसाब से आपको अपने आप के लिए जो है वो प्रिपेयर करना है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया होगा। 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी, बट उस डेट को इंक्रीज किया गया है। तो आपको ये एग्जाम देने से पहले आपको ये भी पता होना जरूरी है कि कितने बच्चों के साथ आप जो है वो कंपटीशन लड़ने वाले हो। अब आप ये हल्के में मत लीजिएगा कि बहुत ज्यादा कम स्टूडेंट है। अभी तक की बात करें तो लगभग जो है वो 90,000 युवा जो है वो इसके लिए आवेदन कर चुके हैं, मतलब जिनका फाइनली आवेदन हो चुका है 90,000 स्टूडेंट। और वो तो अभी तक था, अब डेट और बढ़ा दी गई है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो जिनका साइट क्रैश होने के कारण फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया, फीस सबमिट नहीं हो पाई। तो ये आंकड़ा जो है वो लगभग 1.5 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है कि 1.5 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी करेंगे, मतलब पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में उतरेंगे। तो आप उस हिसाब से सोच सकते हो कि आपका ग्राउंड जो है वो किस लेवल पर जाने वाला है। एक अगर मैं मोटा आइडिया आपको दूं, मान लीजिए 1.5 लाख फॉर्म नहीं होते हैं, आपके फॉर्म होते हैं 1 लाख। 1 लाख आपके फॉर्म होते हैं।
अब 1 लाख जब ग्राउंड में उतरते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई 10,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ग्राउंड नहीं कर पाए, क्योंकि इस बार का ग्राउंड भी टफ है। अब हर कोई तो ग्राउंड नहीं कर पाएगा, डिपेंड करेगा आपकी कितनी प्रैक्टिस की है आपने ग्राउंड के लिए। तो ध्यान से समझिएगा कि 10,000 स्टूडेंट मान लीजिए बाहर हो गए। अब इससे कम भी हो सकते हैं, ये नंबर ज्यादा तो नहीं होगा बट इतना रह सकता है, ठीक है, या फिर इससे कम हो सकता है। अब बचे कितने? बचे आपके पास 90,000 स्टूडेंट। अब 90,000 स्टूडेंट में से 1,000 में आना ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है। अच्छा, मैं अगर ये भी बोलूं कि सिर्फ 50,000 स्टूडेंट ही जो ऐसे होंगे जो सीरियस तैयारी करके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो तैयारी वगैरह नहीं करते, जिनका काम ये होता है कि भाई फॉर्म फिलअप करना और तैयारी वगैरह करनी नहीं है और सीधे एग्जाम में जाकर बैठ जाना, वो उनको हम जो है वो बाहर कर देते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा एक रफली आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, जबकि नंबर इससे ज्यादा हो सकता है। 50,000 स्टूडेंट है, अगर आप मान के भी चलोगे कि 50,000 स्टूडेंट ऐसे जो तैयारी करके आएंगे अच्छे से, तो उसमें से भी अगर 1,000 में आपको आना है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज का वेट कर रहे हैं कि जब ग्राउंड क्लियर होगा उसके बाद हम तैयारी करना शुरू करेंगे, तो ऑलरेडी आप हजारों बच्चों के और पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो 1,000 बच्चों में आना 50,000 में से, अब ये नंबर 1,00,000 भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, तो हो सकता है कि 1,00,000 बच्चे सारे ही तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, और कर भी रहे हैं। तो ये आपको चीज को समझना पड़ेगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट उतने ज्यादा आपके चांसेस कम है। तो 1,000 में आना, और इस बार तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट भी का भी कोई सीन नहीं है, स्टेट वाइज है कंप्लीटली तौर पर, तो ओवरऑल मेरिट लगेगी। मतलब आप पहले क्या होता था कि सिरमौर के हो आप बंदे, ठीक है, तो सिरमौर के स्टूडेंट्स के साथ ही फाइट कर रहे हो, आप शिमला के हो, आप शिमला के स्टूडेंट के साथ फाइट कर रहे हो, आप मंडी के हो, मंडी के स्टूडेंट के साथ फाइट कर रहे हो, बट अब आपको ओवरऑल स्टूडेंट्स के साथ फाइट करना है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो भाई इस चीज को समझने के लिए दिमाग के ढक्कन खोल लीजिएगा और ये चीज अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा कि भाई आपको क्या है कि आपको ग्राउंड की तैयारी तो करनी है, साथ में रिटर्न की भी तैयारी करनी है। मैं रिटर्न पर इतना जोर क्यों देता हूं, क्योंकि आपको पता ही है कि एचपीपीएससी आपका इस बार रिटर्न जो है वो कंडक्ट करवाने वाला है। एचपीपीएससी रिटर्न कंडक्ट करवाएगा। अब सबसे मेन चीज क्या है कि पहले क्या होता था, पुलिस डिपार्टमेंट करवाता था, तो आप अंधाधुन क्वेश्चन जो है वो कर लेते थे। मान लीजिए 90 क्वेश्चन है, 90 के नंबर 90 करके आ जाते थे, क्योंकि आपको पता था भाई तुक्के में 2-4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बट इस बार क्या है, इस बार आपको पता है 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। जितने ज्यादा तुक्के लगाओगे उतना पीछे गिरोगे जाकर, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पर भी कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, जहां पर भी तैयारी कर रहे हो, उनको बोलिए कि भाई हमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग की प्रैक्टिस करवाइए, अगर आपने पहले कोई नेगेटिव मार्किंग के साथ एग्जाम नहीं दिया है। और अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हो तो पुलिस कांस्टेबल का बैच हमारा चला हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो 999 में अभी ऑफर चला हुआ है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, क्वालिटी पीडीएफ मिलती है, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट प्लस फुल, ठीक है, जो कि आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ मिलती है। मान लीजिए 25 क्वेश्चन का टेस्ट चल रहा है आपका, लाइव चलेगा, तो उसमें आपको पता लगेगा जब आप जितने आपने करे हैं, ठीक है, उसमें नेगेटिव मार्किंग का क्या इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है, और आपका ओवरऑल रैंक जो अदर स्टूडेंट के साथ है वो क्या है। टेलीग्राम ग्रुप सेपरेट बनाया गया है पेड मेंबर्स के लिए। लाइव क्लासेस हमारी जो है वो डेली चलती है, डेली लाइव क्लास होती है रात को 9 बजे, ठीक है, या 8:30 बजे हो जाती है। तो वो डेली चलती है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं और आपके जो भी डाउट वगैरह होते हैं वो भी समझ आते हैं। और लेटेस्ट पैटर्न जो भी एचपीपीएससी का लेटेस्ट चल रहा है, पीवाईस क्यूज में जितने भी उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो सारे कुछ के अकॉर्डिंग आपको जो है वो तैयारी करवाई जा रही है। हर एक सब्जेक्ट की डिटेल में तैयारी करवाई जा रही है। तो डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक है, एक बार डाउनलोड करके डेमो जरूर देखिएगा, डेमो भी वहां पर अवेलेबल है, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और इस प्राइस रेंज में इतना सारा मटेरियल इस क्वालिटी का मिलना अगर मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी जाकर जो है वो कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 3 चीजें बताऊंगा आपको मैं कि इस बार का पुलिस जो एग्जाम है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा कि किस तरीके से प्रीवियस से चेंज है। सबसे पहले पुलिस कमांडो ट्रेनिंग, ठीक है, देखिए पुलिस कांस्टेबल जितने भी अभी आपके प्रीवियस में निकले हैं, ठीक है, उनके पास ये आपका कभी भी उनको जो है वो पुलिस कमांडो ट्रेनिंग नहीं करवाई गई है। पहले क्या होता था कि आपकी ट्रेनिंग होती थी पुलिस कांस्टेबल की और उसके बाद आपकी जो है वो उनको प्लेसमेंट दे दी जाती थी। बट अब क्या है कि आप बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स जब पूरा कर लोगे, ठीक है, डरोह में, तो उसके बाद जो है वो आपको स्पेशल कमांडो कोर्स जो है वो करवाया जाएगा। तो ये तो आप चीज समझ गए होंगे कि भाई आप किसी ना किसी मायने में जो है प्रीवियस वालों से अलग होने वाले हो, ठीक है, ये तो आपको पता ही लग गया होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये जो पुलिस कमांडो कोर्स होगा, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में सोचोगे तो आपका फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया, और ज्यादा आपको स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है जी। पहले वालों को आप कांस्टेबल बोलते थे, पुलिस कांस्टेबल, आप जो निकलोगे वो पुलिस कमांडो के नाम से जाने जाओगे,
ठीक है जी। तो ये कहीं ना कहीं पर आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। एक होता है ना, आपने कभी आर्मी में भी देखा होगा, सभी आर्मी वाले सेम होते हैं, ठीक है, सभी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है और करनी भी चाहिए जो देश की सेवा कर रहे हैं। बट जो आपके नॉर्मल आर्मी पर्सनल होते हैं और जो कमांडो होते हैं, कहीं ना कहीं पर आपको उनमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पर फॉलो होगी कि जो पुलिस कांस्टेबल होता है और जो आप लोग पुलिस कमांडो बनकर निकलोगे, कहीं ना कहीं पर आपको जो है वो उनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ज़रूर से इसके लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और ओवरऑल आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, ठीक है, फिजिकल को डेवलप करने के लिए, मेंटली आपको प्रिपेयर करने के लिए आपको जरूर अच्छे से, तभी यहाँ पर ग्राउंड थोड़ा टफ किया गया है, ताकि आगे चलकर जब पुलिस कमांडो की ट्रेनिंग होगी आपकी, आप उसमें भी जो है वो अपना 100% दे पाओ। अब ये चीज तो सबको पता थी, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है साइबर क्राइम ट्रेनिंग। देखिए, अब आप में से ही जो आपके पुलिस कांस्टेबल बनेंगे, ठीक है, मतलब पुलिस कमांडो बनेंगे, उनको साइबर क्राइम की ट्रेनिंग भी यहां पर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश, और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, ये सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस नए भर्ती में उत्तीर्ण कांस्टेबलों को कमांडो के प्रशिक्षण के साथ साथ, जब आपकी कमांडो की ट्रेनिंग चलेगी, साइबर क्राइम से निपटने के लिए भी अलग से प्रशिक्षित किया जाएगा। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम के कितने केसेस चल रहे हैं, ठीक है, हर दिन आए दिन कोई ना कोई फ्रॉड होता रहता है। दूसरी चीज, दूसरा तरफ क्या है, नशा। नशे से निपटने के लिए बहुत सारी चीजें, इसके लिए क्या दिया जाएगा, आपको साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। इसके लिए अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। और जो भी 1088 पुलिस कांस्टेबल निकलेंगे, पुलिस कमांडो निकलेंगे, देखिए पहले पुलिस कांस्टेबल निकलेंगे, फिर कमांडो की ट्रेनिंग करके कमांडो बनेंगे, उसके बाद आपको साइबर क्राइम की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और आप में से ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे कमांडो होंगे जो साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट संभालेंगे, ठीक है। तो अपने आप बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज, नशे की रोकथाम के लिए भी आपको प्रशिक्षित किया जाएगा, बहुत सारी चीजें। तो एक चीज, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है, ठीक है, अगर आप रियल में समझोगे। अगर आपको नहीं समझ आएगा कि भाई सब कुछ मजाक है, क्या है, ठीक है, तो फिर आप इस चीज को रिलेट नहीं कर पाओगे। बट अगर आपको पता है कि अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि आपको एक साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट मिलेगा, ठीक है, जहां पर आपको बैठकर अच्छे से जॉब करनी है। समझ आ गया, आई थिंक। और एक तरीके से डिपार्टमेंट के अंदर आपको अगर ग्रोथ करनी है, ठीक है, उसको उसके भी आपको बहुत ज्यादा जो है वो ऑप्शन मिलेंगे। स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी, ठीक है, उसका भी आप हिस्सा कल को बन सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, आप उसके दरवाजे जो है वो आपके लिए खुल जाएंगे। तो पहला होगा कमांडो ट्रेनिंग, दूसरा होगा साइबर क्राइम ट्रेनिंग, दोनों ही जो है वो इस बार अलग होने वाली है। तीसरा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा, बट इसमें क्या गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि हिमाचल प्रदेश में नशे के कारोबार को रोकने और जो आपके टैक्स चोरी होते हैं उनके मामलों को रोकने के लिए जो एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, उनके पास अपनी पुलिस फोर्स होगी। मतलब अलग से पुलिस फोर्स जो है वो एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट को दी जाएगी। अब ये नहीं है कि इसकी अलग से भर्ती होगी, जो भी 1088 पदों पर भरने की प्रक्रिया जारी है, इसमें से ही जो है वो पुलिस जवानों को एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि पुलिस डिपार्टमेंट से अलग वो जो है वो एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर पाएंगे और वहां अपनी सेवाएं जो है वो दे पाएंगे। अब ये अपॉर्चुनिटी पहले बहुत सारे मतलब जो पहले रिक्रूट हुए हैं उनके पास नहीं है। ये 3 अपॉर्चुनिटी आपको किसको मिल रही है, ये 3 अपॉर्चुनिटी आपकी मिल रही है जो आप इस बार तैयारी कर रहे हो। तो एक्साइज में हो गया, इसके अलावा आपकी साइबर क्राइम ट्रेनिंग होगी, पुलिस कमांडो ट्रेनिंग होगी। तो इन सब के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपनी लाइफ की एक अलग पहचान बनानी है, ठीक है। और जिस दिन रिजल्ट आ गया, जिस दिन आपका नाम आ गया, उस दिन आपकी लाइफ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक है। बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है और इस बार बहुत सारे बच्चे जो है वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं हमारे बैच में ही, बाकी भी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। तो एक बार जरूर जो है वो डेमो लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है, ज्वाइन करना ना करना वो अलग बात है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपके भी कुछ थॉट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा।